वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ में 75वां गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम कर देशभक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर दिल्ली हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रवण कुमार बंसल, डॉक्टर राजरानी बंसल, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राजवंती शर्मा जी, शिक्षा सभा के प्रधान श्री श्रीनिवास गुप्ता जी और समस्त प्रबंधक समिति ने कॉलेज में राष्ट्रगान व झंडा फहराकर बच्चों को देशभक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर दिल्ली हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर श्रवण कुमार बंसल जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत मने पहले प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित करके वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। वायुसेना, थल सेना और नौसेना के जवान आजादी की लड़ाई में शहीद सैनिकों को 21 तोपों की सलामी देते हैं। इसके बाद राष्ट्रगान होता है और बाद में अवार्ड दिए जाते हैं। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर राजवंती शर्मा जी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र भारत के संविधान के लिए एक समिति का गठन हुआ था जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। गणतंत्र दिवस मनाने का एक मुख्य लक्ष्य भारतीय संविधान का सम्मान करना है और हमारे देश के स्वतंत्रता सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी जान गंवाई है। इस अवसर पर डॉक्टर राजरानी ने बताया कि आज 26 जनवरी 2024 को हम सभी एक स्पेशल दिन की याद में इकट्ठे हुए हैं, जिसने हमें एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का अवसर दिया। रिपब्लिक डे हमें याद दिलाता है कि हम एक साथ हैं और एक ही भारतीय परिवार के सदस्य हैं। साथ ही शिक्षा सभा के प्रधान श्री श्रीनिवास गुप्ता जी ने बताया कि भारत में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये दिन उन महापुरुषों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलवाने के बाद भी एक सशक्त और समृद्ध गणराज्य बनाने की राह में काम किया। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भारत गणराज्य बन गया। इस अवसर पर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष श्री मनीष जिंदल जी, उपाध्यक्ष श्री प्रेम बंसल जी, सेक्रेटरी श्री आशीष कुमार, श्री ईश्वर गोयल जी, श्री राजपाल शर्मा जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री दीपक गुप्ता जी, श्री यशपाल गांधी जी, श्री कैलाश चंद्र, श्री पवन कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री अजय कुमार, डॉक्टर निशांत, श्री अजय कुमार, श्री कर्ण, प्रोफेसर रणदीप सिंह जी तथा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक विभाग की प्रभारी डॉक्टर कुसुम व सदस्य वंदना, तमन्ना, प्रिया भारद्वाज के द्वारा किया गया। रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय श्री श्रवण बंसल जी, आदरणीय डॉक्टर राजरानी बंसल जी, जो कि आज हमारे इस रिपब्लिक डे के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी को ब्लेसिंग्स देते हुए हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। आदरणीय श्री मनीष जिंदल जी, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, आदरणीय श्री प्रेम बंसल जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, आदर व सम्मान के योग्य श्री ईश्वर गोयल जी, ट्रेजरर ऑफ द कॉलेज, हमारे बीच हमारे भाई अशोक जी और बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य श्री पवन जैन जी, जो कि बीएड में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी अहम सेवाएं दे रहे हैं, अजय अग्रवाल जी, आदर व सम्मान के योग्य अजय अग्रवाल जी, जिनकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है क्योंकि कभी कभी आते हैं और आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि इन्होंने भी हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है। सभी इंटेलेक्चुअल स्टाफ, मेंबर्स ऑफ द कॉलेज और महाविद्यालय की छात्राएं जो कि आज सुबह से इस आयोजन की तैयारी में एक बहुत ही ऊर्जावान सहयोग हमारे महाविद्यालय की टीचर्स को दे रहे थे। आप सभी का अपने महाविद्यालय में पधारने पर मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन और साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ कि समय जो कि सबसे कीमती है
और जो अपना समय देता है तो उसने सब कुछ मानो महाविद्यालय को दे दिया है। तो हम अपने इस आयोजन में डॉक्टर श्रवण बंसल जी का और डॉक्टर राजरानी बंसल जी का पधारने पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप सभी को महाविद्यालय की तरफ से 75th रिपब्लिक डे की एक बार फिर से शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि रिपब्लिक डे अपने आप में एक नेशनल पर्व है, तो इसे हमें उत्सव की तरह से मनाना चाहिए। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम आज़ादी के बाद, हमने 47 में आज़ादी तो ले ली थी, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है कि हम अपने बनाए हुए नियमों के आधार पर अपने देश को चलाएंगे। तो 26 जनवरी का दिन वही दिन है जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। तो इस अवसर पर हमारा कोई भी आयोजन तब तक सफल नहीं होता है जब तक हम अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उन सभी को नमन नहीं कर लेते हैं, और साथ ही संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को हम नमन करते हैं, क्योंकि उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हमें संविधान के रूप में गाइडलाइंस मिली, जिनके आधार पर हमारा देश आज अपने कदमों से चल रहा है और अपने गणतंत्र के रूप में एक पहचान वो बना पाया है। आज के दिन हम 47 के बाद से आज तक हमारे देश ने नए मुकाम हासिल किए हैं, और ये मुकाम पूरे देशवासियों में की मेहनत, लगन, जोश के साथ किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप ही हासिल हो सकते हैं। तो आज हम सभी के एफर्ट्स को, चाहे वो किसान है, मजदूर है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस जिस रूप में भारतवासी अपना अपना योगदान अपने भारत को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में कर रहे हैं, हम सब उन्हीं के एफर्ट्स को एक बार अपने इस मंच से, अपने महाविद्यालय में सभी की तरफ से मैं उन सबको सलामी देती हूँ।